सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बस टेक। और आज का जो पूरा वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था। लास्ट ईयर 24 दिसंबर से ये शुरुआत हुई थी और 25 दिसंबर को कंप्लीटली हैक हो गया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में दिखा देता हूं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ना, बस टुडे टेक, जिसपे इस वक्त आप 268K फॉलोअर्स यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे लगभग उस टाइम जब ये हैक हुआ था 266K फॉलोअर्स थे। तो जब ये अकाउंट हैक हुआ था तो हैक होने के बाद मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हैकर ने ये जो यूजर नेम आप देख रहे हैं बस टुडे टेक, ये भी चेंज कर दिया था। जिस मेल आईडी से ये अकाउंट अटैच्ड है, जो इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वो भी चेंज कर दी थी। जो पासवर्ड है वो भी चेंज कर दिया था, मोबाइल नंबर तक चेंज कर दिया था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको एक्सेस कर पाऊं। तो कैसे मैंने इसको वापस से रिकवर किया, क्या क्या चीजें मैंने कहां हाथ पैर मारे, सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या मैंने गलती की, किस गलती की वजह से मेरा अकाउंट हैक हुआ, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं, इंस्टाग्राम की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपका कोई भी अकाउंट हैक हो सकता है। चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, यूट्यूब अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, कुछ भी हैक हो सकता है अगर आप ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो से काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। और उसके बाद क्या क्या चीजें आप अपना सकते हैं अपना अकाउंट वापस लाने के लिए, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ चीजों को रिलेट कीजिएगा कि कहां कहां पर कैसे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तो यहां पे कर देता हूं मिनिमाइज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि कहां से ये सब चीज शुरू हुई और कहां पे आके ये अंत हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं जब आपका कोई एसेट हैक हो जाता है जिसमें आपने काफी मेहनत की हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपने पूरी जी जान से मेहनत करी हो, उसको आपने कमाया हो, अर्न करा हो, कोई दूसरा उसको झपट्टा मार के छीन ले आपसे, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में जाएंगे और उसको कैसे वापस लाएं इस बारे में आप दिन रात सोचेंगे। कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी रहा। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो इसकी आशा छूटती जा रही है वापस आने की, तब मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने लगा। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे वीडियोस कम आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। काफी सारे यूजर्स ने काफी अपना सपोर्ट भी दिखाया, मेरे लिए ट्वीट भी करा और काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी डाली। तो उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। लेकिन क्या चीज यहां पे वर्क करी वो जानना आपका बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में, मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत कहां से हुई। देखो एक्चुअल में क्या है, मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया, उस पर मैंने जो भी बिजनेस इंक्वायरीज हैं या फिर जो क्वेरीज होती हैं यूजर्स के मेरे, उस पर मैंने एक ईमेल आईडी पोस्ट कर रखी। ठीक है, मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पर मैंने एक ईमेल आईडी अपनी पोस्ट कर रखी थी, जो आप सभी को पता है, nikhilsharma@busstory.net, जो कि मुझसे कांटेक्ट करने का एक इजीएस्ट मीडियम है, जिसमें मेरे पास कुछ बिजनेस इंक्वायरीज भी आती हैं और लोगों की क्वेरीज भी आती है। हालांकि मैंने आप लोगों की क्वेरीज के लिए एक अलग ईमेल आईडी बना दिया है। ओके, तो वो तो अभी यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन उस टाइम मेंशन था जब यहां पर मेरे ऊपर एक हैकिंग अटैक परफॉर्म किया गया अपना। तो मेरे बिजनेस ईमेल पर 24 दिसंबर की रात को 10:28 पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरा बिजनेस ईमेल अकाउंट है busstory.net का। यहां पर मेरे पास एक ईमेल आता है जिसका सब्जेक्ट होता है न्यू लॉगिन टू इंस्टाग्राम फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम इंस्टाग्राम, और 24/12/2024 और रात के 10:28। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मुझे यहां पर टेंशन में उस समय नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे बिजनेस अकाउंट पे मेल आया। ठीक है, अगर लॉगिन का कोई मेल आता तो मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे आना चाहिए था, ना कि बिजनेस अकाउंट पे। लेकिन ठीक है, मैं किसी पार्टी से आया था, थोड़ा सा थका हुआ था, जस्ट अपने बेड पर जा रहा था, तब मेरे पास ये पॉपअप आया और मैंने इसको ओपन भी कर लिया। और ओपन करने के बाद मेरे कॉन्शियस माइंड ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था, थका हुआ था, कि हाँ ठीक है, एक हैकिंग अटेम्प्ट भी हो सकता है। जबकि दिन भर में 10 से 12 बार मेरे ऊपर एक हैकिंग अटेम्प्ट होता है, चाहे नोटिफिकेशन आए, चाहे मेल आए, चाहे कुछ भी आए, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूं। दिन भर में कई बार 5-6 बार तो लोगों को बता भी देता हूं कि इस तरीके की गलती नहीं करनी है। और वही गलती जब मैं कर गया तो ये इट वाज अ ट्रैप, और ये ट्रैप में कोई भी फंस सकता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली गलती मेरी क्या रही कि मेरे बिजनेस अकाउंट पे मेल आया और मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहां पर सेम इंटरफेस जैसे कि जब इंस्टाग्राम अकाउंट आपका आप किसी और जगह से लॉगिन करते हैं, या फिर आपका अकाउंट जब कोई दूसरी जगह से लॉगिन करेगा, तो आपके पास इसी तरीके का मेल आएगा। ठीक है, वी नोटिस्ड न्यू लॉगिन
बस टुडे टैक दिस और इसी तरीके का एंड्रॉइड मुंबई महाराष्ट्र दिसंबर 24 दिस, और नीचे यहां पे लिखा है इफ दिस वाज यू कैन सेफली डिसरिगार्ड दिस ईमेल। ओके, इफ दिस वाज नॉट यू नीड टू सिक्योर योर अकाउंट हेयर। तो ये एक सेम टेम्पलेट थी इंस्टाग्राम की, सेम परफॉर्मा था जिस तरीके से इंस्टाग्राम बेचता। और ये चीज डिजाइन करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। हम भी आईटी फील्ड से हैं, जब हम स्टूडेंट थे तो हम भी काफी फिशिंग पेज क्रिएट करा करते थे छोटे मोटे एक्सपीरियंस के लिए। तो यहां पर ऐसे ही हैकर ने मुझे ये नोटिफिकेशन भेजा जो कि मेरे बिजनेस मेल पे आया। तो पहली गलती, बिजनेस मेल पे आया था तो मुझे यहां पर इसको इग्नोर ही करना चाहिए था, इनफैक्ट डिलीट भी कर देना चाहिए था। दूसरी गलती, कहां से आया है ये मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, इंस्टाग्राम का मेल मेरे पास आया था यहां पे no_reply@metahelp.email। इस तरीके का इंस्टाग्राम का मेटा का कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं है। ये जानकारी आपको मिल जाती है इंस्टाग्राम के ऑफिशियल फिशिंग पेज पे। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जितने भी मेल यहां पे लिखे हुए हैं ये सभी ऑफिशियल मेल हैं फेसबुक के, मेटा के और इंस्टाग्राम के। आप देख सकते हैं notification@facebookmail.com, no_reply@facebookmail.com। तो अगर इनसे आपके पास मेल आ रहा है ना तो दैट मीन कि वो ऑफिशियल मेल है। ठीक है, लेकिन अगर इनके अलावा किसी और भी जगह से आपके पास मेल आ रहा है तो दैट मीन कि वो ऑफिशियल मेल नहीं है। ओके, तो दूसरी गलती ये थी कि मैंने ये चेक नहीं किया कि ये मेल कहां से आया। और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने फोन में ऑपरेट कर रखा था, फोन में ये ईमेल आईडी मेरे लॉगिन थी, तो फोन में इतना ज्यादा मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जस्ट मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने कहा कि भाई यार जस्ट ठीक है, एक एक्टिविटी हुई होगी, एक काम करो पासवर्ड चेंज कर दो। अब पासवर्ड चेंज करने का जो तीसरा स्टेप, जो मेरी तीसरी गलती थी, पहली गलती बिजनेस ईमेल पे आया, इग्नोर करना चाहिए था, नहीं किया। दूसरी गलती कहां से आया चेक करना चाहिए था, नहीं किया। तीसरी गलती यहां पे एक लिंक है सिक्योर योर अकाउंट हेयर, सेम जैसा इंस्टाग्राम का पैटर्न होता है वैसा ही। अब इसका भी मैंने लिंक चेक नहीं किया कि ये मुझे कहां लेके जा रहा है। अगर मैं इस पर, आप देख सकते हो मेरा माउस कर्सर है और नीचे आप जो स्टेटस बार है उस पर आप देख रहे हो कि यहां पे लिंक में क्या लिखा रहा है, help.instagram.cm नॉट com.cm। एकदम हूबहू दिखने जैसा क्रिएट किया गया है मुझे फंसाने के लिए, और मैं फंस भी गया था खैर। और पता नहीं कितने लोग फंसोगे, हालांकि मैंने इस लिंक को रिपोर्ट करा के उसी टाइम बंद करा दिया था और ये बंद हो भी चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अगर इस लिंक को ओपन करूंगा ना तो आज की डेट में ये लिंक ओपन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास जो भी फिशिंग मेल आता है ना मैं उनको तुरंत रिपोर्ट करता हूं और बंद कराता हूं। आप भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो help.instagram.cm, यहां पर भाई फंस गया मैं। ठीक है, अगर यहां पे कॉम होता इट माइट बी अ ऑफिशियल मेल, लेकिन यहां पे जो बंदा है, हैकर है, उसने ये फिशिंग मेल क्रिएट करा है। ओके, अब यहां पर अभी तो ये पेज इसलिए ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा दिया, लेकिन उस टाइम ये पेज ओपन हुआ था। और यहां पर क्योंकि अपना अकाउंट सिक्योर करने के लिए मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो यहां पर मुझे चेंज करना था अपना ईमेल आईडी, यानी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर उनको चेंज करना था, जो कि मैंने कर भी दिया। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम बेवकूफी में ये सब चीजें कर गया, आधी नींद में, थकावट में ये चीजें कर गया, तो वो चीजें हो भी गई। तो ये मैं यहां पर ये काम करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड नया सेट करके सो गया। जब हैकर के पास मेरा ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी और पासवर्ड पहुंच गया तो उसका दायित्व ये है सबसे पहले कि भैया मेरे पास क्रेडेंशियल आ गया, अब इनको चेंज करो। चेंज करने के लिए हैकर ने पूरी तैयारी करी, पूरी कोशिश करी। यहां पर मेरे ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अगर मैं बात करूं 24 तारीख की ही, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं 24 तारीख को यहां पर मेरे पास एक मेल आता है रात को 10:56 पे। ठीक है, वो जो मेल आया था मेरे पास आया था 10:22 पे या 28 पे, और लेकिन ये मेरे पास मेल आया 10:56 में। आधा घंटे में सारी कहानी पलट गई और यहां पर मेरे पास फिर से एक मेल आया, वी नोटिस्ड अ न्यू लॉगिन बस टुडे टैग इंस्टाग्राम दिस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। जो चीज मेरे बिजनेस ईमेल पर आ रही थी, अब क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल हैकर के पास चले गए तो अब मेरे वो ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आने लगी। ठीक है, तो मेरे लिए जो कुछ भी खतरा नहीं था, अगर मैं उस ईमेल को इग्नोर कर देता, डिलीट कर देता, तो मेरे को कुछ भी खतरा नहीं था। लेकिन अब मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी के साथ एक्टिविटी होना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन तब तक मैं सो चुका था। ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब मैं अगले दिन सुबह उठा, 25 तारीख को जब मैं सुबह उठा, तो यहां पर मेरे पास एक मेल आता है, हाय बस टुडे टैग। 25 तारीख को कब आता है मेल? ये सुबह 11:41 AM पे। जब मैं सोकर उठा, अपना पूजा पाठ करके अपने सिस्टम पे आया, तो मैंने देखा कि मेरे पास एक मेल आया हुआ है और मेल में लिखा हुआ है कि भैया आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो चेंज कर दी गई और नई ईमेल आईडी है वो ये दिस @yandex.com। लो भैया, फिर मैं समझ गया कि भैया अब तो गए।
अब तो गए, फिर मैंने अपने अकाउंट को ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, क्योंकि उसका यूज़र नेम भी चेंज हो गया था तब तक, उसका ईमेल आईडी भी चेंज हो गया था तब तक, फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया था तब तक, और अगले 10-15 मिनट में जो हैकर है उसने मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी डिसेबल कर दिया था, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिल ही नहीं रहा था मेरा अकाउंट। फिर कुछ ही देर बाद मेरे पास हैकर का मेल भी आ गया। ठीक है, हैकर जो चाहता था वो उसने कर लिया और उसका मेल मेरे पास आ गया। ठीक है, और हैकर के मेल में लिखा होता, हाय बस्ट्री टेक ओनर, आई ब्रीफली हैक योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड डिसेबल्ड टेम्परली एंड आई वांट टू मेक अ डील विद यू। सीधी सी बात है भैया, आपका अकाउंट मैंने हैक कर लिया है। जैसे पुरानी पिक्चर में नहीं आता था कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, ठीक है, काली पहाड़ी के पीछे पैसे लेके पहुंचो, कुछ वैसा ही सेम। ठीक है, मेरा आपका अकाउंट मेरे कब्जे में है, पैसा ट्रांसफर करो, अकाउंट वापस लो। इसका प्रूफ देने के लिए, जब पहले पिक्चरों में आवाज सुनाते थे फोन पे, उसका प्रूफ देने के लिए उसने मुझे रीसेंट पासवर्ड जो मैंने लास्ट नाइट चेंज किया था वो मुझे यहाँ पे सेंड करा। मैं समझ गया कि गया भैया, क्योंकि ये पासवर्ड तो मुझे ही पता है, क्योंकि मैं कोई हल्के पासवर्ड नहीं बनाता, सिक्योर पासवर्ड बनाता हूँ। तो यहाँ पर आई लॉस्ट माई अकाउंट और हैक हो चुका था कंप्लीटली, और उसने मुझे अपना टेलीग्राम एड्रेस दिया और पैसे मांगे, सीधा सीधा $400-500 के से यहाँ पे शुरुआत करी। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट चला गया था और मेरे पैरों के नीचे से जमीन भी चली गई थी। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे ये बिलीव करने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि क्या एक्चुअल में मेरा अकाउंट हैक हो गया है, क्या एक्चुअल में उस पर्सन का अकाउंट हैक हो गया जो दिन में 10 बार लोगों को ये बताता है कि भैया ये गलती नहीं करनी, क्या वो गलती मैं कर चुका हूं? अगर कर चुका हूं तो भैया ये तो काफी शर्म की बात है। और शर्म की बात इन द सेंस में उस वे में कहूंगा कि हाँ ठीक है, ये गलती मुझसे हुई, लेकिन अगर ये गलती मुझसे हुई है तो भैया ये गलती तो कोई भी कर सकता है, इजीली कर सकता है। तो वो बात है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बारीकी बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप अगर गलती करेंगे तो कहां कर सकते हैं और कहां नहीं करनी है। यानी कि आपको हमेशा 2 ईमेल आईडी रखनी है। ठीक है, इंस्टाग्राम अगर अकाउंट है आपका, सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसके लिए ईमेल आईडी आपकी अलग होनी चाहिए अपने यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, और जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो अलग होनी चाहिए। तो चांसेस कम हो जाते हैं, हालांकि मैं फिर भी फंस गया, लेकिन चांसेस काफी कम रहते हैं। आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। दूसरी गलती है, कहां से ईमेल आया है वो चेक करना है, प्लस कहां पर आप क्लिक करके जाएंगे वो चेक करना है। हालांकि अभी तो मैंने ये लिंक ब्लॉक कर दिया था तो ये ओपन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद तो मेरे पास और अटैक हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो हैकर की धमकी भी मेरे पास है। जब मैंने अकाउंट अपना रिकवर कर लिया तो हैकर की धमकियां भी मेरे पास हैं कि भैया पैसे भेजो वरना अकाउंट बैन कर दूंगा। लेकिन जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हम एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, और जब हम सब कुछ टेस्ट कर चुके होते हैं कि हाँ अब गलती नहीं है, सब अकाउंट सेफ है, तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कितनी धमकी दे ले। ठीक है, तो यहां पर हैकर से फिर मेरी बातचीत शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि हैकर से मैं घबरा गया या फिर हैकर से मैंने दुश्मनी मोड़ ली, नहीं, दुश्मनी नहीं मोली। हालांकि आज की डेट में जरूर दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि जितने पैसे उसने मांगे थे वो मैंने उस तक नहीं पहुंचाए। ओके, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, एक लंबी स्टोरी है, क्योंकि कहाँ पर मैं चीज़ों को खोने लगा, ये मुझे कहाँ महसूस होने लगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जो मेरा रिप्लाई में मेल था हैकर को, वो बिल्कुल भी उससे डरने वाला नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो उसको ये बोला था कि भाई मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो कोई किसी तरीके की अर्निंग जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, 2.5 लाख फॉलोअर होते हुए भी अर्निंग जनरेट नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता हूं लोगों को और अपने व्यूवर्स को। आप चाहो तो अपना फोन नंबर मुझे दो, आराम से फोन पे बैठ के बात करते हैं। मैं आपके बारे में किसी को फालतू में बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, जस्ट मेरा अकाउंट मुझे वापस कर दो। तो अगले बंदे ने मना कर दी सीधी सीधी, और उसने बोला कि भैया जो आपका अकाउंट है ना, उसकी जो वैल्यू है कम से कम $1,500 से $2,000 की है, तो कम से कम इतना तो बनता है कि कम से कम $400-500 की समथिंग आस्क था उसका, तो $500 तो आप सेंड करो कम से कम। तो मैंने मना कर दी। शुरू के 1-2 दिन तो मैंने मना कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यार इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट मुझे वापस लाने में हेल्प करेगा। इंस्टाग्राम की कुछ सर्विसेज हैं जिनको आप हमेशा यूज करोगे, ठीक है, टेस्ट एंड ट्राई करोगे। हालांकि मेरे केस में कुछ केस उलझ सा गया था और मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता था। ओके, इंस्टाग्राम की आप हमेशा एक सर्विस यूज दे सकते हो जब भी आपके साथ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो या फिर आपका अकाउंट हैक हो जाए। तो आप instagram.com/hacked पे आप जाएंगे, इस वेब पेज पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम सपोर्ट का पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आपको आपके अकाउंट के साथ जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है वो यहाँ से आप यूज लेंगे। माई अकाउंट वाज हैक, तो आप यहाँ पे टिक करके आगे जाएंगे। आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, टिक करके आगे जाएंगे। द लॉग इन कोड वाज सेंट टू अ मोबाइल नंबर और ईमेल दैट आई डोंट हैव एक्सेस टू, यानी कि अगर आपका लॉगिन कोड किसी ऐसे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे जा रहा है जिसका एक्सेस आपके पास नहीं है, तो आप ये ऑप्शन यूज लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज लेंगे इन ऑप्शंस को। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैक का यूज लिया ऑप्शन और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम मुझसे पूछ रहा था
ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब मैंने यूजर नेम यहाँ पे डाला अपना बसप्री टैग, तो वो उसको फाइंड आउट नहीं कर रहा, फोन नंबर डाला तो वो फाइंड आउट नहीं कर रहा, ईमेल डाला तो वो फाइंड आउट नहीं कर रहा। तो भैया मैं यानी कि मैं अपने अकाउंट को रीच ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला कि मैंने एक तो यूजर नेम चेंज कर दिया और डिसेबल भी कर दिया आईडी। तो कुल मिला के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको रिकवर कर सकूं। अब ऑप्शन था तो था किसके पास ऑप्शन? मुझे लगा कि इंस्टाग्राम मेरी कुछ हेल्प कर सकता है। इंस्टाग्राम से मैंने हेल्प मांगी, इंस्टाग्राम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करी कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये हादसा हो गया है, तो इस हादसे का निवारण प्लीज कीजिए। ओके, लेकिन 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 मैंने इंस्टाग्राम को मेल किया। ऐसी ऑप्शन की मदद से यहाँ पे एक फेसबुक का ऑप्शन आता है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ से इंस्टाग्राम के इस हैक वाले लिंक से कुछ नहीं कर पा रहा था, अपना अकाउंट यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम ग्रेवियंस ऑफिसर को यहाँ पर मेल किया। तो मेरे पास कुछ लिंक यहाँ पे आए कि फेसबुक से अगर रिलेटेड दिक्कत हो इस लिंक पे जाएं, और इंस्टाग्राम से रिलेटेड दिक्कत हो तो इस पे जाएं। तो इंस्टाग्राम पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास अलग से फिर से एक फॉर्म आया, इंडियन ग्रेवियंस ऑफिसर कंप्लेंट। तो यहाँ से आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो आप इनका यूज ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जो ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहे थे, लाइक जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं आ रहे थे, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ माई अकाउंट वाज हैक्ड और नेक्स्ट करता हूं, और यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे अगर शो नहीं करता है या फिर यूजर अकाउंट यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करता है, तो वापस से मुझे उस पेज पे ले आता है। लेकिन यूजिंग दिस लिंक मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर पा रहा था। जैसे सपोज माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नेम ऑफ यूजर प्रोफाइल यूआरएल मैंने डाला, कब यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉस हुआ ये मैंने डाला, एस्टिमेटेड ईयर अकाउंट वाज क्रिएटेड, यानी कि आपका अकाउंट है तो आपको पता होगा एस्टिमेटेड ईयर आपने कब क्रिएट किया था, ईमेल एड्रेस, फोन एसोसिएट कौन सा था, प्रोफाइल ऑनर का एक सिक्योर ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांगा, क्या घटना घटी वो यहाँ पे करना था, और उसके बाद इसको सबमिट करना था। सबमिट करने के बाद आपके पास रिवर्ट आता है, और रिवर्ट में आपको सॉल्यूशन बताया जाता है किस तरीके से। लेकिन मेरे पास जो रिवर्ट आया था ना, उसमें यही रिवर्ट आया कि जो इंस्टाग्राम है वो खुद मेरा यूजर अकाउंट नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है। तो मुझे जस्ट मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली तो मुझे कुछ इस तरीके के रिवर्ट मिले, जो कि मेरी हिम्मत यहाँ पे तोड़ रहे थे कि हाँ भैया इंस्टाग्राम मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है। इन चीजों में 2-3 दिन मेरे चले गए थे, और इधर दूसरी साइड एट द अदर साइड मैं हैकर से भी लगातार बात कर रहा था और कुछ नेगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैंने मेटा सपोर्ट से भी बात करी, क्योंकि मेरे फेसबुक पर भी लगभग 126 के फॉलोअर हैं। तो मैंने फेसबुक प्रो टीम से भी मैंने यहाँ पर बात करी, जिनसे मैं कॉल पर भी बात कर पाया। मैंने रिक्वेस्ट भी रेज करी यहाँ पर, क्योंकि मेटा प्रो टीम के थ्रू अगर आप यहाँ पे ब्लू टिक परचेस करते हैं तो आप डायरेक्ट अपनी कॉन्टैक्ट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हैं। तो मैंने उनसे भी बात करी, तो वो भी मुझे काफी हद तक ऐसा लगा कि वो मेरी हेल्प अभी तो करंटली फिलहाल तो नहीं कर पाए, आज से 1-1.5-2 महीने बात कर पाए तो कर पाए, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते। तो वहां पर मेरी हिम्मत इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरफ से कम होने लगी कि हाँ ठीक है ये मेरी हेल्प अभी नहीं कर पाएंगे। मैंने सभी चीजें ट्राई कर ली जहां मुझे करना चाहिए था इंस्टाग्राम और फेसबुक की हेल्प से। लगभग मल्टीपल ईमेल्स मैंने भेजे, लेकिन जो रिवर्ट मेरे पास आ रहे थे ना वो थोड़े से निराशाजनक थे कि हाँ ठीक है इंस्टाग्राम मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा। तो जब आखिरी उम्मीद मेरे पास हैकर बचा, तो मैं हैकर से ही बात कर रहा था कि भाई क्या ऑप्शन है अपने पास। मैं जब हैक हो चुका हूं तो मैं और तो हैक नहीं हो सकता ना। तो मैंने अपने माइंड को काम रखा और कंप्लीटली मैं इस स्टेट में था कि मुझे अकाउंट मिले ना मिले मैं एक नई शुरुआत करूंगा। हैकर ने मेरा अकाउंट हैक किया, मुझे हैक नहीं किया, मेरे पास कंटेंट बहुत सारा है बनाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों को याद होगा तो मैंने नेक्स्ट डे ही दूसरा पेज भी बना दिया था, जिसपे आज मेरे पास 24,000 के आसपास फॉलोअर हैं, या जो कि 10 दिन में लगभग 20,000 फॉलोअर हो गए थे। तो मैं दूसरा एक बैकअप प्लान रेडी कर चुका था ऑलरेडी। लेकिन धीरे धीरे मैं उससे भी बात कर रहा था, क्योंकि अगर उसने मेरा अकाउंट हैक करा है तो मेरी डिटेल्स उसी के पास है। ठीक है, एक यूजर आईडी जो उसने चेंज करा है ना, या फिर एक ईमेल आईडी, या फिर जो फोन नंबर है, अगर इनमें से कोई सी भी चीज मेरे पास आ जाती है तो मैं अपना अकाउंट रिकवर कर पाऊंगा। तो जस्ट एक यूजर आईडी के लिए मैं लगातार उससे चैट कर रहा था और मैं नेगोशिएशन कर रहा था। तो यहां पर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि मेरा तो अकाउंट हैक हो चुका है, अब मैं उससे अपना अकाउंट कैसे वापस लाऊं। इंस्टाग्राम अपना जो करेगा वो करेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि यार उसका माइंड हैक किया जाए, किसी तरीके से अपने आप को इतना छोटा बना दिया जाए कि वो सोचे कि यार ये तो क्या ही देगा पैसा। ठीक है, तो मैंने भी काफी छोटा अपने आप को बनाया उसके सामने,
और एक इंस्टॉलमेंट सीन पर मैंने उसको लाके खड़ा कर दिया कि भैया हम एक इंस्टॉलमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने उसको पहले मेल में भले ही बोल दिया हो कि भैया मेरी कोई अर्निंग जनरेट नहीं होती इंस्टाग्राम से, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अर्निंग जनरेट करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, जो भी मेरी अर्निंग है, ये मेरा जो अर्निंग सोर्स है इंस्टाग्राम, सिर्फ यही एकमात्र सोर्स है, और मैं आपको पेमेंट तभी कर सकता हूं जब मेरा अकाउंट मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे मेरा अकाउंट वापस दे दो, मैं अगले ही दिन आपको पेमेंट कर दूंगा। तो भैया ऐसे तो बात बनी नहीं, हैकर थोड़ा तो शाना था, ठीक है, लेकिन $500 से नीचे लाते 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 मैं उसको $150-200 तक लेकर आ गया। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब बताकर कि भैया नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं किया जा सकता, तो मैं उसको इंस्टॉलमेंट फेज तक यहाँ पे ले आया कि पहला पेमेंट हम दे देंगे इतना, और दूसरा पेमेंट अगले ही दिन मैं आपको दे दूंगा अपना IG से, यानी कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड वर्क कंप्लीट करके। काफ़ी दिनों तक बात तय नहीं हुई, लेकिन जब तय हुई तो बात हुई कि भैया जो पेमेंट है वो क्रिप्टो से करना पड़ेगा। अब मैं क्रिप्टो की फील्ड में नहीं आऊँ, देखो जो फैक्ट की बात है, हम टेक फील्ड के वीडियोस भले ही बनाते हैं, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में काफ़ी रेगुलेटरी इशू है क्रिप्टो को लेकर, तो क्रिप्टो को लेकर मैं काफ़ी हद तक बैकवर्ड पोजीशन पे रहता हूँ कि हाँ ठीक है, क्रिप्टो यूज़ करना ही नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी तरीके से रिपोर्ट करता हूँ अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट के लॉस होने के ही चांसेस थे। तो मैंने ट्राई किया कि मैं उसको इतना मिनिमल पॉइंट तक ले आऊँ कि हाँ ठीक है, मुझे भी नुकसान फील ना हो, और गलती से अगर हैकर मुझे अकाउंट दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देगा तो चलो ठीक है, लॉस तो मैं कर ही रहा हूं। तो मैं उसको इतना नीचे लेकर आया, इतना नीचे लेकर आया अमाउंट में, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा कि हाँ 3-4 हज़ार रुपए का मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट वाले सेगमेंट में मैं उसको ले आया, क्योंकि मैंने भी उसको 10-15 दिन इतना पेशेंस करवाया कि उसे भी लगना चाहिए कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, ना ही ये देगा। ठीक है, और हैकर्स को पैसा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको पैसा दे देंगे तो उनकी हिम्मतें बढ़ती रहेगी और वो उसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कंप्लीटली अवेयरनेस वीडियो है। ठीक है, मेरा तो किसी ना किसी तरीके से अकाउंट वापस आ गया, लेकिन हो सकता है कि आपका ना, अगर आप गलती से सिचुएशन में फंस भी जाए तो आप क्या क्या ऑप्शन यूज ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मेंटली वीक नहीं होना है, तो मैं यहाँ पे मेंटली वीक नहीं हुआ, और एक ऐसे पॉइंट पर उसको ले आया कि हाँ ठीक है, इतना मैं पे कर सकता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये मैं पे कर सकता हूँ, और उसके अलावा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं पे करूँगा। तो हमने कुछ ऐसा किया कि हाँ ठीक है, उसको पे किया बहुत ही मिनिमल अमाउंट, और उसने मुझे यूजर आईडी दे दिया। यूजर आईडी देने के मात्र 1 घंटे के अंदर मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, और उसके बाद मेरा जो अकाउंट है 8 जनवरी को वापस से रीइंस्टेट हो गया। ठीक है, सेल्फी वेरिफिकेशन वगैरह जो भी ऑप्शंस इंस्टाग्राम के आते हैं वो वेरिफिकेशन मैंने किया, और मेरा अकाउंट वापस से रीइंस्टेट हो गया, मेरे कब्जे में आ गया। मैंने उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ऑफिशियल नंबर है, सब कुछ चेंज कर दिया, जिससे कि हैकर वापस मुझ तक पहुंच ही ना पाए। तो वो सब चीज़ें मैंने चेंज कर दिया, और आज की डेट में आप देख सकते हैं अकाउंट वापस से अपना रीइंस्टेट हो चुका है, अपन उसको यूज ले पा रहे हैं आपके सामने अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का, वो वापस हम तक आया है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि हैकर से इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी, और हैकर अब चाहता है कि मैं उसको बाकी का पैसा दूं, क्योंकि आप देख सकते हो धमकी भरे जो मैसेजेस है ना वो मेरे पास आ रहे हैं। What is the situation if the money is not sent by Tuesday? I will ban your Instagram account. Let you know. कॉल आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं, आई एम क्रिएटेड रिक्वेस्ट फॉर बैन, यू विल वॉच। अकाउंट मेरा, मेहनत मेरी, हैकर हमें धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मेटा से भी बात करी थी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हैकर के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्या मुझे डरने की बात है। तो मैंने अपना अकाउंट की जितनी भी सिक्योरिटी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ रीचेक करवाई, और उसके बाद मैं कंफर्म हो गया कि ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं जो चीज़ें हैं लगातार मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि ठीक है कहीं और से कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ें मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो आई होप कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमें लिंक्स का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, अभी रिसेंट जब उसने मुझे मैसेज भेजा ना कि हाँ ठीक है मैं बैन कर दूंगा, उसके बाद रिसेंटली उसने मेरे पास एक और अटैक भेजा। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास आया अभी मंडे को। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये सेम लगभग एक अटैक मेरे पास यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। इस बार आप देख सकते हो, इस बार मेल चेंज है, नो रिप्लाई instagramhelpmail.com, क्योंकि मैंने इस पुरानी वाली ईमेल आईडी तो बैन करवा दी। और इसके अलावा यहाँ पर भी जो लिंक आप देख रहे हो ना, ये अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये अगर बैन नहीं होगा तो उसको भी बैन करवाएंगे। तो ये देखो ये भी बैन हो गया, ये भी ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार जो लिंक है वो अलग है, instagramhelp.team,
ठीक है। तो ये सभी फिशिंग लिंक है, और ये सिर्फ फिशिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको ट्रैप करने के लिए होता है, और आप ट्रैप ना हुए हो, इसलिए इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखें। मैं तो वापस आ गया बच के, लेकिन आप नहीं आएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कमेंट करके कि भैया इस हैकर का मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इस हैकर का क्या करें, इस हैकर तक, क्योंकि ये हैकर टर्की का हैकर है, अपने इंडिया की पहुंच से बाहर है। इंडिया में होता तो इस तक पहुंच जाते, लेकिन ये टर्की का हैकर है। तो इस हैकर के लिए क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसको सिर्फ ब्लॉक करना चाहिए, या फिर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर इंसानियत के नाते इसका बचा हुआ पैसा भी वापस देने का एक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे डरना चाहिए। आप क्या ऑप्शन मुझे बताएंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी फिशिंग के बारे में अवेयर रहें। ये जरूरी नहीं है कि एक इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही एक इंसिडेंट हो, ये किसी भी चीज से रिलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेने का। तो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।